हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 15 गुरु, एक और गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पर एक और गुरु दक्षिणा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, फिर अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और आपके लिए कुछ वर्क हैं। चलिए तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं यहाँ पर। तो निपुण, कुशल, तबाह, नष्ट हो जाना, राहगीर, रास्ता चलने वाला, धूल, धूसरित अर्थात धूल में सने हुए, चौकड़ी भरना, उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर, पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी, मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली यह एक सवारी होती है जिसमें इंसान भी अंदर बैठा रहता है। चलिए अब चलते हैं पाठ की ओर। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। गुरु समय समय पर अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेते थे। इससे शिष्य के निपुण होने का ज्ञान होता था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने गुरु को स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देते थे। कभी कभी गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए भी गुरु दक्षिणा की मांग लेते थे। इस कथा में एक अनोखी गुरु दक्षिणा देने का विवरण हम पढ़ेंगे और इस पाठ में हम विशेषण, विशेष्य, क्रिया, समासिक शब्दों का सामान्य ज्ञान और सारांश लिखना भी देखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था। तो उनका आश्रम कहाँ था? गंगा तट पर। उनका आश्रम कैसा था? तो मीलों लंबा चौड़ा उनका आश्रम था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी भरते, उछलते, कूदते फिरते थे। तो पाठ में देखिए क्या हो रहा है कि एक ऋषि थे, उनका जो गंगा तट में एक आश्रम था जो कि मीलों लंबा चौड़ा था और उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, गाय थे, हिरण थे, है ना। तो अब आगे चलते हैं। ऋषियों के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। तो देखिए यहाँ पर उनके शिष्य के बारे में बताया गया है कि उनके 3 शिष्य थे और तीनों ही अस्त्र शस्त्र, शास्त्र ज्ञान, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहन शक्ति और सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली अर्थात ताकतवर थे। तो इस प्रकार के तीनों शिष्य थे। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकार होना ऐसा ही था। उस समय जो है आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना, अर्थात कि अब वह आश्रम है। आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना मतलब प्रमुख हो जाना। वह इस प्रकार था जैसे कि कोई राजा जो है सिंहासन पर बैठ जाता है। राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें वे प्राणों से अधिक प्रिय भी थे। मगर एक समस्या हो गई। ऋषि काफ़ी अब बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही वह उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। अब बूढ़ा हो गया है, कभी भी वो मर सकता है। तो मरने से पहले वे चाहते थे कि इन तीनों में से कोई एक जो है आश्रम का मुखिया बन जाए। मगर बनाए किसे? अब तीनों निपुण हैं। यहाँ पर हमने देखा तीनों में सारे गुण और क्वालिटी हैं। तो यह समस्या भी छोटी नहीं थी कि किसे बना लें। तीनों एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे और योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी भी तीनों के तीनों थे। अब ऋषि सोचते रहे, काफ़ी लंबे समय तक वे सोचते ही रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया। अब उन्हें कोई युक्ति आई होगी तो उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, हे प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा। जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब उनको बोलता है कि मैंने जो जानता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है, गुरु मंत्र भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देना होगा और जो परीक्षा में पास हो जाएगा
वह गद्दी का अधिकारी भी होगा। तो ऋषि के बाद तीनों ने सिर झुका कर सुना। ठीक है, वे बोले गुरुदेव ऐसा कौन सा काम, चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में देखिए, गुरुदेव ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते, अर्थात कि हम कोई भी काम आपके लिए कर सकते हैं। ऋषि मुस्कुराकर बोले यह तो मैं जानता हूँ, फिर भी परीक्षा परीक्षा ही होती है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लेकर के आओगे। तो बोलता है कि तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओगे और अपनी मेहनत से तुम तीनों मेरे लिए अद्भुत चीज़ें लेकर के आओगे। जिसकी भेंट सबसे सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है। तो ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य अपने अपने रास्ते चल पड़े। वे मन ही मन योजना बनाते चले जा रहे थे। उसमें से एक जो है किसी राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उनसे नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को जानते ही थे, उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में भी उन्हें देरी ना लगी। राजा ने उन्हें तुरंत अपने यहाँ नौकरी लगा दिया। तो अब एक शिष्य जो है राजा के यहाँ नौकरी पा गया, क्योंकि वह राजा का शिष्य था इसलिए उसे नौकरी मिली। ठीक है, अब दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुँचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। तो वहाँ पर दूसरा जो है समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गोताखोर बन गया है। अब जो तीसरा है शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा है। गांव उजाड़ था, अर्थात पूरा तहस नहस गांव था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा भी नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा शिष्य जो है एक गांव में पहुंच गया है। बिल्कुल गांव उजाड़ है, आदमी थे, घर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, लेकिन पुरुष नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अकाल पड़ा हुआ था, पानी गिर नहीं रहा है। तो सभी लोग जो है राजा के पास सहायता के लिए गए हुए हैं। वह सोच में पड़ जाता है, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर और फिर वो आगे बढ़ जाता है, मगर उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वाले की भीड़ अति दिख रही थी। वे उदास से राजा को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि राजा ने उनकी कोई मदद नहीं की होगी। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। वह राहगीर को हंसता देख गांव वाले को बुरा लग गया। वे बोले आप हंसे क्यों? हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। तो अब जो शिष्य है वह हंसता है, तो राहगीर अब हंस रहा है। गांव वाले देख रहे हैं कि वह हमें देखकर हंस रहा है। तो पूछते हैं गांव वाले कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो वह शिष्य जो बोलता है कि मुझे तो हंसी आपकी मूर्खता पर आ रही है। तो हमारी मूर्खता पर? गांव वालों ने कहा। अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। गांव वाले बोले भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की और आप हमें मूर्ख बता रहे हैं, ऐसा गांव वालों ने कहा। चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज पर देखिए, हाँ शिष्य बोलता है मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम सैकड़ों आदमी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है, अर्थात एक दूसरे की सहायता करो, किसी एक की मदद के भरोसे ना बैठो। तो ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे के सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। वे बोले भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो शिष्य बोलता मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, शिष्य बोलता है। अब ये सारी बातें जो है उनके हौसला बढ़ा देता है गांव वालों का, कि तुम लोगों में हिम्मत है, अपना हाथ उठाओ, कदम उठाओ, और पानी नहीं है तो कुएं खोद डालो, ऐसा बोल देता है। तो फिर गांव वाले बोलते कुएं कुएं तो गांव में हैं मगर सारे सूख रहे हैं, ऐसा गांव वालों को कहना है। उनमें पानी नहीं है तो नए कुओं में कहाँ से आएगा, गांव वाले ऐसा बोलते हैं। तो गांव वालों की बात सुनकर ऋषि का शिष्य जो है मुस्कुरा देता है। वह बोला कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण का कोई उपाय किया है? तुम सब लेने के धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची, उसी का फल आज भुगत रहे हो, ऐसा
वह बोलता है कि ये जो कुएं सूख रहे हैं इसका कारण तुम स्वयं लोग हो, ऐसा वह कहना चाहता है। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, अर्थात गलती अगर आपने कर लिया है तो उसे आप सुधार सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। चलो कुओं को और गहरा करो। अब जो है कुएं तो सूख गए हैं, उसको और गहरा कर देते हैं, पानी जरूर निकलेगा, जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकेंगे। तो ऐसा उनका कहना है। तो सभी जो है समझ गए, तो गांव वालों की समझ में बात तो आ गई। अब दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम की मोती पसीना बनकर गिरे, अर्थात उन्होंने जो मेहनत किया वह सफल हुआ। तो भगवान की आंखें भी भीग गई, कुओं से शीतल जल धारा फूट पड़ी, बहुत ठंडा मीठा पानी निकला। सूखी धरती हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी, और जो सूखी धरती थी पानी से भीग करके हरी हरी चुनर ओढ़ लेती है, अर्थात चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और धरती मुस्कुराने लगती है। जो कि क्या था, उचाट जमीन थी वह हरियाली हरियाली हो गई है। एक गांव की हालत अब क्या है, सुधर गई, फिर दूसरी की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। अब जो ऋषि है एक गांव से दूसरे गांव चलता गया और गांव की हालत सुधारने में लग गया। ऋषि का शिष्य गांव गांव जाता, वह अलग अलग गांव जाता और लोगों का हौसला बढ़ाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया, सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। अब उसका जो है नाम चारों तरफ फैल गया है कि वह देवता आदमी है, ऐसा करके सभी उसका नाम जानने लगे। फिर उसका नाम जो है राजा तक पहुंच गया कि कोई आदमी है जो देवता टाइप का है, इस तरह से। तो ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार अब इधर कर ही रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंच गया, उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। एक दिन का हो गया, फिर अब दूसरा दिन दूसरा शिष्य भी पहुंच आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे कर लिए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ली और एक और रख दी और कुछ भी नहीं कहा। अब पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा है। दोनों शिष्यों को लेकर अब क्या है, ऋषि उसकी खोज में निकल पड़े। राज दरबार में गए, पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा, किसी को नहीं पता चला। रास्ते में शाही पलकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी जो है रुक गई। अब एक शाही पलकी मतलब जिसमें पालकी के अंदर कोई बैठा हुआ था, तो ऋषि को देखकर वह रुक जाती है। उसमें से एक राजा नीचे उतरते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं। और ऋषि जो है उसने राजा से कहा, राजन आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं कि आपके राजपाट में यह सब हो रहा है, ऐसा ऋषि बोलता है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, तब राजा बोलता है, नहीं ऋषि देव, नहीं ऋषि, यह प्रताप मेरा नहीं देवता का है। जो देवता है वह उसी का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है, मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए, वे भी राजा के साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में वो देवता आदमी मिल जाता है। धूल से सना हुआ, पसीना में लथपथ, गांव वाले के साथ काम में जुटे हुए थे। राजा चकित रह गया, वह देवता कैसे हो सकता था? वह तो एक साधारण किसान दिखता था। तो अब वह जो देवता आदमी बोल रहे थे उसको सभी ने देखा। वह कैसा था? तो धूल से सने हुआ था, पसीना से लथपथ था और काम कर रहा था, एक किसान के जैसा दिख रहा था। तो राजा सोचता भी नहीं, यह तो देवता कैसे हो सकता है, यह तो किसान जैसा दिख रहा है। सिर पर ना तो कोई मुकुट है, गले में ना तो सोने की माला है, ना फूलों की माला है। तो राजा आगे नहीं बढ़ता है, चुपचाप खड़ा देखता रहता है। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा था, ऐसा ऋषि ने कहा। तो कहते हुए ऋषि ने धूल धूसरित अर्थात धूल से सने हुए सुबंधी को बाहों में भर लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो? ऋषि ने कहा, तुम्हारा 1 साल जो है पूरा हो गया है और तुम यहाँ काम कर रहे हो। तुम भूल गए हो कि तुम मुझे दक्षिणा देने वाले थे? तो नहीं गुरुजी, कैसे भूल जाता? किसने कहा?
सुबंधु तीसरा शिष्य ने कहा, मगर अभी काम जो है अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को अभी पोंछना है। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म और कोई नहीं है, और मैं उसी को कर रहा हूँ। राजा देखते रह गए। ऋषि की आंखों भी नम हो गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा, तुमने ठीक ही कहा। तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर तुम्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। तो इस प्रकार हुआ क्या है, यहाँ पर वह सभी गांव वालों की हर गांव जाता है और सबकी दुख परेशानी को दूर करता है और उन्हें मुस्कुराहट देता है। तो राजा उन्हें देख करके उसके पास जाता नहीं है, लेकिन ऋषि जो है उसको पहचान लेता है। सुबंधु उसको बोलता है कि सुबंधु, तुम यहाँ हो और तुम तो मेरा काम भूल गए हो, दक्षिणा देने वाली बात है ना। तो सुबंधु बोलता है कि नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। क्या है कि मेरा अभी काम बाकी है। आपने जो कहा है कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। और अभी तो मुझे बहुत सारे दूसरों लोगों के आंसू को मुस्कुराहट में बदलना है। तो ऋषि ने कहा कि तुम सच में देवता का काम कर रहे हो और तुम्हें मेरे आश्रम में और वापस आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम इन लोगों की भलाई का काम करके ही मेरा दक्षिणा चुका चुके हो। यह सुन करके राजा भी सुबंधु के आगे उसका सर झुक जाता है। इस तरह यह पाठ का अर्थ कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगला पेज में देखिए प्रश्न और अभ्यास है। ऋषि का आश्रम कैसा था? तो वह लंबा चौड़ा और मीलों तक फैला हुआ था। गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? क्योंकि वे जानना चाहते थे कि कौन श्रेष्ठ है और वे अपने आश्रम का उन्हें उत्तराधिकार भी बनाना चाहते थे। प्रश्न तीसरा, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली? तो उन्हें 3 अलग अलग दिशाओं में भेज करके बहुमूल्य चीज लाने के लिए कहा। प्रश्न चौथा देखिए, पहला शिष्य कहाँ गया? तो पहला शिष्य जो है राजा के दरबार में गया। उसने ऋषि को भेंट में क्या ला करके दिया? तो घोड़े और हाथी ला करके देता है। प्रश्न 5, दूसरा शिष्य जो है मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया? तो उसे एक तरफ रख देता है। प्रश्न 6, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषताएं थी? तो वे धरती की तरह सहनशील थी और सिंह की तरह बलशाली थे, सागर की तरह गंभीर थे, है ना, और सभी अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, ठीक है, और वेदों में भी पारंगत थे। यहाँ पर प्रश्न 7, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा? कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, गांव उजाड़ है ना, पुरुष भी नहीं है, गांव में जानवर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और चारों तरफ अकाल फैला हुआ है। प्रश्न 8, सुबंधु ने गाँव वासियों की दशा कैसे सुधारी? तो कुएं को खुदवा करके, ठीक है। प्रश्न 9, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी बातों में एक मनोबल था, जो विश्वास था, ताकत था, शक्ति था, जिससे लोग उत्साहित हो जाते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। 10वां, गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना और क्यों? गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी उसे माना है तो तीसरे जो उसका शिष्य था उसको अधिकारी माना है, क्योंकि उसने बहुमूल्य गुरु दक्षिणा चुकाई है लोगों का भलाई करके। प्रश्न 11, पहले विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही पढ़ाई करते थे, सोचकर बताओ कि आज भी तुम्हें स्कूल में रहकर ही पढ़ना होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर आपको सोच करके लिखना है। अब भाषा तत्व और व्याकरण। तो पहला देखिए, पाठ को पढ़कर खाली स्थान में कोष्टक में उचित शब्द चुनो। तो यहाँ पर हमको चुनना है। तो यहाँ पर पक्का देखते हैं, उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। दूसरा है, राजन आप भाग्यवान हैं। तीसरा, आप हमें बता रहे हैं तो बुद्धिमान बता रहे हैं, आप लिख सकते हैं। घ, ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सर झुका लिया, वह तो एक साधारण किसान जैसा था, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए खाली स्थान में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरो। तो सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी, तो पहले शिष्य की भेंट मूल्यहीन थी, ठीक है। तो इस प्रकार मूल्यहीन लिख लेंगे। ख, दिनेश और विनय योग्य थे और सुरेश जो है अयोग्य था, इस प्रकार योग्य का अयोग्य लिख सकते हैं। ग, यह समस्या छोटी नहीं थी, छोटी का
उल्टा बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी थी लिख लेंगे। घ में देखिए, तीनों सी से परिश्रमी थे, परिश्रमी को उल्टा आलसी, वे आलसी नहीं थे। ठीक है, देखिए अंगा, देखिए वह पुराना जमाना था, अब नया जमाना है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, पढ़ो और समझो। पाठ में आए निम्नांकित वाक्यों को पढ़ो। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। रास्ते में शाही पलकी जा रही थी। राजा नीचे उतरे। राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य होने का पता लगता है। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होने का अथवा करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने पहचान लगा दिया है। ऊपर रहना, दूसरे वाक्य में जाना, उतरना और देखना मूल क्रियाएं हैं। तो पाठ में कोई 5 क्रियाएं छांट करके लिखो। तो आप लिख सकते हैं आना, ढूंढना, लेना, बोलना या रोकना, पहुंचना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा, नीचे लिखे वाक्यों से विशेषण और विशेष्य छांटना है। सैकड़ों आदमी मिलकर भी काम न कर सके। तो आदमी हैं, कितने आदमी हैं? सैकड़ों आदमी। गुरु के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। लोग कितने हैं? सारे। सारे कुएं सूखे पड़े हैं। कुएं कैसे कुएं हैं? सारे कुएं। प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। तो धरती कैसी है? प्यासी। इस प्रकार से है। ख, दोनों चौकोर में से विशेषण और विशेष्य लेकर सही जोड़े बनाओ। लहलहाती, तो यहाँ पर फसल। ठीक है, फिर है साधारण किसान। अधूरा काम, तो यहाँ पर अधूरा काम। महान धर्म, तो महान धर्म। आंखें नम, नम आंखें, तो नम आंखें। और धूल धूसरी सुबंधु। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब समझना है गुरु मंत्र में गुरु का मंत्र। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। धूल दूसरी, धूल से धूसरी। जल धारा, जल की धारा। तो उसको इस प्रकार बनाना है। राजा सिंहासन, राज सिंहासन तो राजा का सिंहासन। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा। गुरु दक्षिणा, तो गुरु की दक्षिणा। जी जान, जी और जान। बुरा भला, बुरा और भला। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज पर रचना। एक और गुरु दक्षिणा कहानी में संक्षेप में शब्दों में लिखना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सारांश बनाना है। अब है योग्यता विस्तार। अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य था। ठीक है, इसी प्रकार निम्नलिखित महापुरुषों के गुरुओं के नाम तलाश करो। तो राम के गुरु कौन थे? महर्षि विश्वामित्र। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी। ठीक है, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम। और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि। तो आप इस प्रकार से इनका लिख सकते हैं। ठीक है, इस कहानी को संवाद का रूप देकर अभिनय पूर्वक कक्षा में प्रस्तुत करना है, आपको करनी है। जल संरक्षण आधारित पोस्टर बनाना है और स्लोगन भी लिखना है, आपको करनी है। फिर देखिए, लोगों की भलाई के लिए क्या किया गया कार्य जनहित कहलाता है। अतः दैनिक अखबार पढ़कर पता करो कि किन किन जगहों पर जनहित के क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो आपको ये सब पता करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। चलिए, आप अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।